शेयर मार्केट से अगर आपने एक पैसे कमाने की कला को सीख लिया तो आपको यहाँ से अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। शेयर बाजार में इतना पैसा है जहां से पूरे देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है। यानी शेयर बाजार एक पैसों का बहुत बड़ा खजाना है। अब इस बड़े खजाने में से आपको डायमंड निकालना है। अब आप डायमंड तभी निकाल सकते हैं जब आपको इस खजाने का बेसिक नॉलेज हो, और डायमंड निकालने का नॉलेज है। ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट एक खजाना है और जो हम शेयर खरीदते हैं वो एक डायमंड है। अब हम इस खजाने से यानी शेयर मार्केट से जितने कीमती डायमंड यानी शेयर को निकालेंगे मतलब खरीदेंगे उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। तो चलिए जानते हैं कि नए लोग अपना पहला कदम शेयर मार्केट में कैसे रखें और शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आपको अपना पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए जहां पर आपका पैसा सेफ रहे और आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सके। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेसिकली शेयर बाजार 4 प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट स्टॉक जिसे डिलीवरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग। तीसरा म्यूचुअल फंड और चौथा SIP। पहला डायरेक्ट स्टॉक या डिलीवरी। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को डायरेक्ट खरीदते हैं तो ऐसे स्टॉक को डिलीवरी या डायरेक्ट स्टॉक भी कहा जाता है। मतलब अगर जितना कंपनी का ग्रोथ होगा उतना ही अच्छा आपका रिटर्न होगा और जितना लॉस होगा वो भी आप खुद का होगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक को खरीदा है। दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग वह ट्रेडिंग होती है जिसमें एक ही दिन में शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। यानी शेयर मार्केट खुलने के बाद और शेयर मार्केट बंद होने से पहले शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। फिर चाहे फायदा हो या नुकसान झेलना पड़ता है। शेयर मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाता है। यानी 9 बजे बाद शेयर को खरीदना, 3:30 बजे पहले शेयर को बेचना होता है। इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। तीसरा म्यूचुअल फंड। अगर आप गरीब फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आज के टाइम पर आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमें नुकसान बहुत ही कम देखने को मिलता है और अच्छा रिटर्न भी मिलता है। हम जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं उस पैसे को एक्सपर्ट टीम द्वारा शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट टीम होती है जो रात दिन अच्छे से रिसर्च करती हैं और हमारे लगाए गए पैसों को शेयर मार्केट में अलग अलग जगहों पर निवेश करती हैं और हमें अच्छा रिटर्न भी देते हैं। इसे हम डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट स्टॉक भी कह सकते हैं। चौथा SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप बिल्कुल गरीब फैमिली से हैं तो आपके लिए SIP सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि SIP में मजे की बात यह है कि आप यहाँ पर सिर्फ 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। SIP में भी एक एक्सपर्ट टीम होती है जो अपने लगाए हुए पैसों को म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में अलग अलग जगहों पर लगा देती हैं, जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिलता है और नुकसान बहुत ही कम होता है। और आप यहाँ से 500 रुपए से भी शुरुआत करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक का चयन हमेशा कंपनी की ग्रोथ को देखकर करना चाहिए।
उसी कंपनी में निवेश करें जिसका बिजनेस अच्छा हो, वही आपको अच्छा रिटर्न देगी और आपको नुकसान होने से भी बचाएगी। गिरावट में घबराए नहीं। शेयर बाजार में जब भी गिरावट आए तो अपने निवेश को बढ़ाए। अक्सर निवेशक को जब तक कमाई होती है तब तक वो निवेश में बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार में गिरावट आती है तो निवेशक घबराने लगते हैं और फिर बड़े नुकसान के डर से शेयर को सस्ते में बेच देते हैं, जबकि बड़े निवेशक ऐसा नहीं करते हैं। बड़े निवेशक यह सोचते हैं कि कब मार्केट नीचे डाउन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।